वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट की। तो रिफ्रैक्शन वो कारण है, यानी अपवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि सूर्योदय से पहले सूरज दिखना हमको शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बाद तक हमको सूरज दिखाई पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो कुल मिलाकर दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, यानी 4 मिनट ज्यादा हमें रोशनी मिलती है रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो उसी को हमें समझना है। एग्जाम में आपसे इसका डायग्राम पूछा जाता है बच्चों, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग डायग्राम। सो आप हेडिंग लगा सकते हैं 2 नंबर में, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम रिफ्रैक्शन की। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो इसका कारण क्या है वो हमें समझना है, एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। सपोज ये है हमारी हरी भरी पृथ्वी, ठीक है, अवर ग्रीन अर्थ। थोड़ा कर्व सही नहीं आया, दोबारा से बनाते हैं। हमारी हरी भरी पृथ्वी और यह है बच्चों नीला आसमान। नीचे जो है वो डेंसर है, ऊपर जाएंगे तो रेयर रहेगा। ये अंडरस्टूड है। तो हरी भरी धरती और नीला आसमान, यही तो चाहिए। तो सूरज कहां है? तो सूरज बच्चों यहां है कहीं। सपोज हॉरिजन से नीचे, यह है सूर्य की स्थिति। हॉरिजन से नीचे, हॉरिजन से नीचे का मतलब अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, दिस इज द पॉइंट, कोई यहां से देख रहा है, प्रेक्षण करता ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, और यह है क्षितिज, हॉरिजन। सूरज सूर्योदय के समय भी बात करें तो और सूर्यास्त के समय भी, दोनों समय पर कहां है? क्षितिज से नीचे है। तो इस स्थिति में सूर्य की जो किरणें हैं वो किस प्रकार से जाती हुई दिखेंगी? तो द सन रेज विल मूव लाइक दिस, ऊपर की तरफ जो जा रही है, सपोज इधर जा रही है। अब ये क्या हुआ, ये एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर कर रही है तो सपोज अर्थ का सेंटर यहां है और मैं ये नॉर्मल खींचता हूं। कोई भी रेडियस जो है वो नॉर्मल का काम करेगी, नॉर्मल n1। रे विल बेंड, रे जो है मुड़ेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में। जब ये मुड़कर आएगी फिर ग्रेजुअली बेंडिंग होगी, यानी फिर दोबारा से मुड़ेगी। फिर अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचता हूं तो नॉर्मल के और पास आएगी वो, ऐसा हम कह सकते हैं। फाइनली मुड़ते मुड़ते वो पहुंचेगी ऑब्जर्वर तक। अब ऑब्जर्वर का जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि लाइट बैंड हो सकती है, वो तो ये इंटरप्रेट करेगा लाइट तो सीधी आ रही है। तो सीधी आ रही है इन द सेंस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो लाइट है ये कहां से आ रही है? ऑब्जर्वर को लगेगा लाइट यहां से आ रही है, यानी सन पोजीशन एस की बजाय उसे दिखने वाला एस डैश पर। तो जब नीचे जा चुका होता है तब भी ऊपर दिखता है और ऊपर आने से पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं हम अर्ली सनराइज, पहले से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डिलेड सनसेट, नीचे जाने के बाद भी दिखाई देता रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन है बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में 9.5। तो वो जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल, उसकी बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये जो मैंने डेटा बोला आपसे कि 4 मिनट का कुल अंतर आता है, तो वो कैसे आता है, किस बेसिस पे आता है,
वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो 4 मिनट का जो अंतर आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, हमें पता है कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स। तो यहां जो चेंज आ रहा है बच्चों, आधा डिग्री का सुबह आता है, आधा डिग्री का शाम को आता है, कुल मिलाकर 1 डिग्री। आधा डिग्री सुबह के समय, आधा डिग्री शाम के समय, कुल मिलाकर 1 डिग्री। तो यहां से हम यूनिटरी लॉ लगाकर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 डिग्री में 24/360, ये थे आर, इसको मैंने बदला मिनट में इंटू 60, और अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, 4 मिनट। सेकेंड में बदलने की जरूरत हमें नहीं है। तो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को, कुल मिला के 4 मिनट हमें एक्स्ट्रा लाइट मिलती है ना? मजेदार बात। सो जस्ट एक्सपीरियंस इट। सूर्योदय देखें ध्यान से, सूर्यास्त देखें ध्यान से, कैसे सूरज ऊपर आता है और कैसे नीचे जाता है, यानी हमारे रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो जस्ट एक्सपीरियंस इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।